नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। आपको खबर बताते हैं कि जिला मऊ विधानसभा मधुबन ग्राम हृदय पट्टी सोनारी की कहानी है। 23 तारीख को लड़की गुम हो जाती। कहाँ पे? जिला कैमूर, बिहार की बात बता रहा हूं। मधुबन की लड़की थी, बिहार में शिक्षिका पद पर तैनात थी, अनीता यादव। और बता दें कि 23 तारीख को जब घर से लड़की निकली तो शाम को नहीं आई, तो परिजनों ने थाने में जाकर एक तहरीर दी कि लड़की हमारी गुम हो गई। यानी कहा जाए तो किडनैपिंग का मामला प्रशासन के सामने कहा गया, लेकिन मामला कुछ अलग हो गया। बता दें कि तैमूर पुलिस ने बहुत कहा जाए कि अपनी मेहनत और उत्तर प्रदेश पुलिस के दम पर मिली-जुली कहा जाए तो मिशन सफल हो गया। कहानी यूँ थी कि अनीता यादव 23 तारीख को गुम नहीं हुई थी, बल्कि कहीं चली गई थी। कहाँ गई थी बता दें आपसे कि बता दें कि तैमूर पुलिस के बताने के अनुसार बता रहा हूँ कि अनीता यादव 23 तारीख को सीधे बनारस चली गई और बनारस से पहले से ही पढ़ाई लिखाई की तैयारी करती थी और वो नौकरी तैमूर में करती थी। लेकिन बता दें आपसे कि जब पुलिस उनका मोबाइल ट्रेस की तो अंतिम लोकेशन बनारस ही मिला। और जब उनको एक तरह से कहा जाए कि बनारस से लेकर पुलिस जब तैमूर थाने में आई तो कुछ अलग ही खुलासा अनीता यादव ने कर दिया। बता दें कि पुलिस के अनुसार बता दें कि अनीता यादव दो लड़कों से बात करती थी। तो पहले लड़के को छोड़ के दूसरे से बात करने लगी अनीता यादव। उसके कुछ दिन बाद अनीता यादव दूसरे के छोड़कर फिर पहले से बात करना चालू कर दी। यह बात दूसरे लड़के को पसंद नहीं आई, क्योंकि जब पहले को छोड़कर दूसरे से बात की तो एक तरह से कहा जाए कि प्यार ही करने लगी। लेकिन फिर पहले दूसरे को छोड़ के फिर पहले की तरफ चली गई, तो दूसरा लड़का जो था वो मरने की धमकी देने लगा कि नहीं, जो तुम पहले को छोड़ दी हो तो हमारे ही साथ रहो, हमसे बात करो एक तरह से, और उसको छोड़ दो। लेकिन कुछ समझ में आया होगा अनीता यादव को, वो दूसरे को छोड़कर पहले की तरफ वापस फिर चली गई। यही बात अच्छी नहीं लगी दूसरे लड़के को और वो मरने की धमकी देने लगा। बता दें कि पुलिस के अनुसार तैमूरगंज पुलिस जो है बिहार की, उनके अनुसार बता रहा हूँ कि अनीता यादव वहाँ से शाम को बनारस चली गई तैमूर से और अपने पुराने घर पे रहने लगी, जहाँ किराए के मकान पे। वहाँ से एग्ज़ाम की तैयारी भी करती हैं और वो घर वहाँ से निकली सुसाइड करने के लिए कि मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूँगी तो ये बवाल बवंडर नहीं होगा। लेकिन अब कहा जाए कि बवाल बवंडर पाला कौन, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद पुलिस एक तरह से कहा जाए तैमूरगंज की पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से बनारस पहुँची और वहाँ से अनीता यादव को लेकर फिर तैमूरगंज थाने पहुँची। तो एक तरह से कहा जाए तो पर्दाफाश हुआ। किडनैपिंग का मामला नहीं था, एक तरह से कहा जाए पहले ज़माने की फिल्में भी आती थी, एक फूल दो माली। तो यही कहानी यहाँ भी अनीता यादव की थी। तो सुरक्षित फ़िलहाल तो तैमूरगंज पहुँच चुकी हैं। और आपको बता दें कि परिजनों में खुशी तो है, लेकिन एक तरफ दुख भी है कि कहानी कुछ और था और कहानी कुछ और निकला है। उसी में इनकी नौकरी हुई थी, अक्टूबर में ज्वाइन की थी यहाँ पर। 2 दिन से यहाँ कुदरा में अपना रूम वगैरह लेके रहती थी। 23 तारीख को हम लोग को सूचना मिला कि ये मिसिंग है, उनके घर परिवार वाले बताए। 25 तारीख को हम लोग 24 घंटा वेट किए थे कि 24 घंटा तक शायद कहीं गई होंगी तो आ जाएंगी। तो 25 का हमारे यहाँ कांड दर्ज किया गया था और टेक्निकली हम लोग इसके जब छानबीन किए तो पता चला कि 23 को ही लड़की का अंतिम लोकेशन जो है बनारस में पाया जा रहा था। फिर इनके परिजन भी आए, उनसे भी पूछताछ की गई। तो पूछताछ के क्रम में और जो टेक्निकल हम लोग सर्विलांस किए उसके आधार पर पता चला कि ये कुछ घर के बाहर के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के का ही उनसे इनका संपर्क है। उसमें इम्पोर्टेंट जो बात थी वो 2 लड़का था जिससे इनकी बात लगातार हो रही थी। इस संबंध में घर वाले को भी जानकारी थी पहले से कि इनका किसी लड़के से बातचीत होती है। आज कल रात में इनको सुरक्षित बरामद कर लिया गया है बनारस से ही, और बरामदगी हुई है वहीं से जहां इनका पहले डेरा था, जहां पर रह के पढ़ाई लिखाई करती थी, वहीं से बरामद हो गई है। ये रात में जाकर के गुड़रा थाना की पुलिस बरामद करके लाई है। लाने के बाद जो पूछताछ हुई तो वही बातें समझ निकल के आई है जो हमारे अनुसंधान में था। ये कहिए कि 2 लड़कों के संपर्क में थी। एक लड़का पहले से संपर्क में था, बीच में उसे संपर्क टूट गया था, फिर दूसरे लड़के से इनकी संपर्क हो गई। और तो इसी बीच में क्या हुआ कि फिर जो दूसरा लड़का था उससे संपर्क खत्म होकर फिर पहले वाले से भी बातचीत होने लगा। इस बात की जानकारी जब दूसरे लड़के को हुई तो दूसरा लड़का इनको थोड़ा बहुत ब्लैकमेल एक तरह से करने लगा कि तुम पहले वाले से बात करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, इस टाइप से इनके
इनके ऊपर में प्रेशर डालना शुरू कर दिया। लड़की थी घबरा करके इसी बात को लेकर के यहाँ से चली गई, और एक तरह से कहें कि स्ट्रेस में हो गई और यहाँ से चली गई। और जाने का वजह ये बता रही है कि ये सुसाइड करने की नीयत से यहाँ गई, और जाने के बाद में बनारस जाने के बाद में अपना मोबाइल भी फेंक दी थी कहीं पर, तो हम लोगों को भी संपर्क नहीं हो रहा था। बाद में और पूछताछ के क्रम में फिर तो कुछ जानकारी हम लोगों को मिला तो बरामद भी की गई। 100% ये अपहरण का मामला नहीं है, स्ट्रेस के वजह से स्वेच्छा से अपनी चली गई थी। जाने का वजह यही था कि सुसाइड करना चाहती थी। मतलब प्रेमी से